है जब सदन में ऊंचे मुद्दे उठते हैं तो ये वॉकआउट करके चले जाते हैं। वो फिर सदन में नहीं आएगा, गायब रहेगा, भगौड़ा है, वो कायर है, उसकी हिम्मत नहीं है। जवाब दो मणिपुर पे। अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। सिर्फ एक निंदा मैन हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जो सिर्फ निंदा कर देते हैं। बुद्धियां मार्केट में नहीं बिकती है। कांग्रेस उस समय पे भी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे काम करती थी। स्कूल जाने से, पढ़ने लिखने से, अच्छे समाज में रहने से मिलती है। बीजेपी में विद्वानों का अभाव है। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज। संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है गुरुवार तक के लिए। ऐसे में मैं हूँ राजधानी लखनऊ में और बात करूंगी यहाँ की जनता से और पूछूंगी कि इस पर उनके क्या विचार है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, बताइए कि जो ये संसद की जो कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है गुरुवार तक, तो इस पे क्या कहेंगे आप? 25 तारीख को सदन शुरू हुआ था। आपने 5-5 मिनट की लोकसभा राज्यसभा की उठा के स्थगित कर दी। 26 को संविधान दिवस था और देश का प्रधानमंत्री संविधान दिवस मना रहा है। इसी बंदे ने कहा था 2024 इलेक्शन में अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। तो जनता भी बड़ी चालाक थी। जनता, नरेंद्र मोदी ने कहा था बदल देंगे, तो जनता भी बड़ी चालाक है। उसने इनको 240 पे बुक कर दिया। अब आते हैं दूसरा दिन, आज फिर सदन लगी। फिर देखिए, यही तो पीएम की जो कायरता है वो दर्शा रही है नरेंद्र मोदी की। हम आपसे मणिपुर से सवाल करते आ रहे हैं, हम आप संबल पे सवाल करेंगे, हम इलेक्शन पे हुई खामियों पे सवाल करेंगे, या हम किसी भी चीज पर सवाल करेंगे और आप ये कहोगे कि हम सदन नहीं चलने देंगे और कहोगे, इल्जाम लगाओगे कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष तो आपसे जवाब मांग रहा है ना, और आप कायरता की कायर होके पीठ दिखा के सदन से भाग जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ, जब राहुल गांधी ने धार्मिक पोस्टर दिखाए शंकर जी के और 1-2 तस्वीरें दिखाई, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हिंसक है। उन्होंने, मोदी ने तुरंत कहा, देखिए भारत के हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। भाई, आपकी पार्टी को हिंसक कहा है, आप पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को बदनाम करने लग गए। तो जिस तरीके की ओछी राजनीति करता है भारत का प्रधानमंत्री, तो फिर उसके बाद जब बोलना शुरू हुआ राहुल, तो सारे इकट्ठा हो गए, मंत्री संतरी, अमित शाह, राजनाथ। आपके कहने का इतना मतलब है कि मोदी डर रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बता दे। वो फिर सदन में नहीं आएगा, गायब रहेगा, भगौड़ा है, वो कायर है, उसकी हिम्मत नहीं है। जवाब दो मणिपुर पे, जवाब दो ये संबल पर, जो भी चीज जब हमारा विपक्ष पूछ रहा उस पर जवाब दो। अगर जवाब देना नहीं चाहते हो तो अपने पद को छोड़ दो, फिर काहे के प्रधानमंत्री बने वो। मेरा नाम देवव्रत सिंह है। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो सदन की कार्यवाही है उसको गुरुवार तक क्यों स्थगित कर दिया गया? ये देखिए, देश का जो क्रियाकलाप है, जो कंट्रोवर्सी, जो भी चीजें चल रही हैं, और यहाँ से लेके अमेरिका तक बहुत सारे नोटिसेस, और कहने का मतलब ये है कि सरकार को ऑपरेट करने के लिए जो एक हाई क्लास ऑफ एनालिसिस लगता है, वो सलाह के दम पे ही लोग चलाते हैं। और स्थगित हुई कार्यवाही तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ मुद्दत है, क्योंकि अपोजिशन तो इसी ताक में है कि भाई किसी तरह से हमें इनको काउंटर करने को मिले। बट अगला आदमी, अगला पर्सन जो है, या जो भी एडवाइजरी कमेटी है, वो ये नहीं चाहती कि काउंटर स्ट्राइक हो पॉलिटिकल अपोनेंट के सामने। लेकिन समस्या यही है कि देश के अंदर इतने ज्यादा गाले मिले हो गए हैं, चाहे वो मजहबी हो, चाहे फाइनेंशियल्स हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट्स को लेकर हो, या फिर रिजर्व ऑफ द कैश फ्लो, मनी फ्लो और शेयर मार्केट। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है कि आजकल हर इंसान, जो भी बड़ा आदमी है या जो छोटा आदमी है, बड़े आदमी ने तो अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हमें कंट्री के अंदर किस हिसाब से रहना है, लेकिन छोटे आदमी, गरीब आदमी के लिए ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वो कहीं किसी के लिए एज ए प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है। इधर कहीं हिंसा हो रही है, कहीं कहीं लूटपाट हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो देश के अंदर इस तरह के रेशियोज की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखो, मुझे तो लगता है राहुल गांधी
जी बहुत ही ज्यादा फ्रेश माइंड से कैलकुलेशन करके ये चीजें सोचते हैं। जब वो सरकार में आएंगे तो आप देखना कि एक शुरू से आप एक आजादी के पहले का एग्जांपल ले लो कि कांग्रेस उस समय पे भी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे काम करती थी, चाहे उसका कितना भी नुकसान हुआ, कितना भी फायदा हुआ, लेकिन उसने कई ऐसे ताने बाने नहीं बुने जिसकी वजह से देश को नुकसान हो और मजहबी लड़ाइयाँ हो। क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी ने बोला है कि अडानी की गिरफ्तारी चाहिए, इसलिए मोदी जी जो सदन का वो जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कहीं आपको तो नहीं लगता है कि इसलिए हो रहा है? इनकी आदत रही है जब सदन में ऊंचे मुद्दे उठते हैं तो ये वॉकआउट करके चले जाते हैं, जो कि एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सदन में उस चीज का जवाबदेही होना चाहिए। मेन चीज उनको अभी ऑस्ट्रेलिया घूमना था जिंदगी में जिंदगी में पहली बार उनका एक वीडियो आया था कि मैं लाइफ में पहली बार ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था उन्होंने गलती से, तो बाद में उसको करेक्शन करके बोला कि नहीं ऑस्ट्रेलिया मैं पहली बार आया हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया घूमना था उनको, है इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। देखिए जो हमारे विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनका उसके पास जवाब नहीं है। मणिपुर से लेके संभल से लेके आपका ये बहराइच से लेके BHU से लेके आपका हरियाणा से लेके पंजाब से लेके आप दिल्ली भी चले जाइए, है किसी भी चीज में प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी बयान आया हो तो आप पत्रकार हैं, पूरा देश घूमते आप बता दीजिए आया हो, है जब क्या कहते नहीं घूमे हैं, यहीं घूमे हैं बस। अरे हम कह रहे हैं लेकिन जानकारी तो आपको सब होती होगी, स्टडी तो आप करते ही होंगी, बगैर स्टडी आप पत्रकारिता थोड़ी ना कर रही हैं। कौन सा एक बयान आ गया है जो आप बता दीजिए देश हित में आया हो? सिर्फ एक निंदा मैन हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जो सिर्फ निंदा कर देते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करते। अभी रक्षा बजट का निंदा मैन, हाँ निंदा मैन ही नाम है उनका, वो सिर्फ निंदा मैन ही है और निंदा ही करते हैं। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश चतुर्वेदी। ये जो मोदी सरकार ने संसद का जो कार्यक्रम है, जो क्रियाकलाप होने वाला, उसको बढ़ा दिया है, उसको गुरुवार तक कर दिया है, इसको स्थगित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहने को आ रहा है कि डर रहे हैं विपक्षों के सवाल से, डर रहे हैं संभल पर बोलने को, उनसे कहा जाएगा तो संभल पर नहीं बोलेंगे, और अडानी की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए। तो इन सभी सवाल से मोदी जी बच रहे हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने तारीख को स्थगित कर दिया है और गुरुवार को बोला है कि गुरुवार को बैठेंगे। तो अब आप बताइए कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं? दरअसल क्या है, एक कहावत आप सुनी है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दूसरी बात यह है कि पिछली पार्लियामेंट जो चली थी उसमें राहुल गांधी की उन्होंने बालक बुद्धि कहा था। अच्छा। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति और दुनिया के तमाम तरह की हवाई जहाज भी उड़ाने वाला व्यक्ति, जब इस देश में बालक बुद्धि हो सकता है, पप्पू हो सकता है, तो बमुश्किल 9वीं की डिग्री फर्जी एंटायर पॉलिटिक्स दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, किसी भी डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। फर्जी डिग्री हासिल करने वाले भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ऐसी हरकत ना करें कि देश की जनता आपको बैल बुद्धि, गधा बुद्धि कहने के लिए विवश हो जाता तो रही है। इनका जो है, जब नौकर का मालिक किसी मामले में शिकंजे में फंस जाता है, बुलेट ट्रेन आ रही थी गुजरात मॉडल, जो गुजरात मॉडल का प्रचार प्रसार हुआ था, तो गुजरात मॉडल का एक प्रमाण है गोधरा, नानावटी की रिपोर्ट भी आ गई आयोग की, उसमें ये दिखाया गया कि हिंदुओं को ट्रेन में अंदर भर करके आग लगा के मार दी गई थी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, उनकी रिपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि ऐसी हरकत राजा बाबू न करें कि लोग कहें कि देहात में हमारे वहाँ कहावत है, सहिया में अनपढ़ है जाहिल है का। तो कुल मिलाकर के ये दरअसल इनके पास जवाब नहीं है। ये महाराष्ट्र चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग और अपने मालिक गौतम अडानी को बचाने के लिए ये पार्लियामेंट को फेस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट से भागे रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे।
जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धियां मार्केट में नहीं बिकती है। स्कूल जाने से, पढ़ने लिखने से, अच्छे समाज में रहने से मिलती है। जिसका गुरु ही आसाराम हो, उनसे शिक्षा दीक्षा लिए हो तो कितना महान होगा, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के जब इतिहास लिखा जाएगा तो विगत 10 साल 12 साल का इतिहास जो लिखा जाएगा, 15 साल का लिखा जाएगा, 15 साल तो हालांकि सरकार नहीं चलेगी, तो लिखा जाएगा कि सबसे काला। आप मुझे बता दीजिए कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, मुगलिया सल्तनत के जमाने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, जजिया कर अकबर के जमाने में माफ किया गया था। जजिया कर का मतलब होता है कि हिंदू तीर्थयात्री जब जाते थे तो टैक्स देते थे, लेकिन अकबर के समझ में आया वो अनपढ़ था। दुनिया के जितने महान बादशाह हुए हैं कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने इर्द गिर्द विद्वानों की मंडली। अकबर के शासन काल में नवरत्न थे, चाहे वो बीरबल थे, तानसेन थे, राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल एक ऐसे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं जिन पद्धति को आज भी अपनाया जाता है। उसी पद्धति पे भूमि का बंटवारा और नाप तोल होती है। वो शेरशाह सूरी के भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे और अकबर के भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में विद्वानों का अभाव है। ये फर्जी जो धर्माचार्य घुसे हुए हैं, जो अपने आप को धर्माचार्य, किसी धर्म में बता दिया, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, भूखे प्यासे चले जाइए, अगर गुरुद्वारा दिखाई दे दिया तो वहाँ आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। वहाँ इंसानियत, जाइए, भोजन मिलेगा, रहने का, सोने की जगह मिलेगी गुरुद्वारे में। तो हमारे देश में तमाम चीजें सिखलाता है। आपको दो मैं सेनापतियों की बात बता रहा हूं। एक पेशवा बाजी और बल्हाड़ द्वितीय जो साहू जी के थे, 18 साल की उम्र में सेनापति हुए और मरते दम तक कोई युद्ध नहीं हारा। आपने जो देखा होगा, पिक्चर बनी थी बाजी और मस्तानी, उसमें वो जिक्र था। चलिए अपनी बात अब कम शब्दों में खत्म करिए जल्दी। कम शब्दों में यही है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकता है, उलूल जुलूल बातें करता है, फेंकता है, झूठ बोलता है, देशवासियों को गुमराह करता है हिंदुज़म के नाम पर। आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ की जनता के बोल बिगड़ गए हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। तो इस तरीके की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज़ लखनऊ।